तब सोचोगे कि हमको सुख मिले, कभी नहीं मिल सकता। विन दयाल संतन की मीही, जान नाह उस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, ये हो नहारा है नहीं। पूज्य बाबा बहुत कम समय में हम लोगों को उपदेश कर रहे थे। अब हम लोगों के बीच की नगर पूर्णिया से जो चल के आए हुए हैं, स्वामी जी 7:40 हो गए, आप ही बोलिए। पूज्य सुरेंद्र जी महाराज बड़े सरलता की मूर्ति है। इनका स्वभाव, मैं जब इनके साथ आता हूं कहीं यदा कदा कार्यक्रम में, इनका स्वभाव जब मैं नजदीक आता हूं, उस तरह का स्वभाव कि मैं कितना भी मुख से वर्णन करूं तो कभी नहीं कर सकता। इसलिए पूज्य श्री के चरणों में निवेदन है, उपदेश वाणी कहने की कृपा करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा देर तो बोल नहीं श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। आनंद मानंद करम प्रसन्नम, ज्ञान स्वरूपं निज बोध रूपं, योगीन्द्र मीड्यं भवरोगवैद्यं, श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। मंगलमूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण, विनवा बारंबार। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि सह नमन। मंचासीन पूज्य स्वामी श्री अमितानंद जी महाराज जी के चरणों में नमन एवं साधु चरण। आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्ति मती बहनों, सभी को मेरा सत सत नमन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक स्थान में कुछ महात्मा और भक्तगण सत्संग कर रहे थे। सत्संग क्रम में जोरों से भूकंप आया, धरती हिलने लगी, सबका सब डर गए। और जितने भी भक्त लोग सत्संग में बैठे थे उठ उठ कर अपने घर की तरफ चले गए, घर को संभालने के लिए, बाल बच्चों को देखने के लिए। तो महात्मा कहाँ जाए? महात्मा जिस मंच पर बैठे हुए थे
महात्मा आंखें बंद कर चुपचाप वहीं पे बैठे रहे। जब बहुत देर हो गई, सब भक्त के मन में हुआ हम लोग तो डर के मारे भागकर घर में आ गए। तो महात्मा को देखना चाहिए कि महात्मा भागकर कहाँ गए, देखना चाहिए। सब का सब भक्त आकर देखते महात्मा उसी मंच पर चुपचाप बैठे हुए हैं। और सारे भक्त आकर पुनः बैठ जाते हैं। तब महात्मा जब आंख को खोलते हैं, देखते हैं सब भक्त बैठे हुए हैं। तो कई भक्त उठकर हाथ जोड़कर बोले कि बाबा, जब जोरों से भूकंप आया था, धरती हिलने लगी, तो हम लोग डर के मारे घर भाग गए, लेकिन आप क्यों नहीं भागे? तो महात्मा ने कहा, देखो हम भी भागे थे। क्या बोले? हम भी भागे थे। भागने फर्क था, तू तो भाग कर वहाँ गया जहाँ से तुम्हारा पिता माता दादा परदादा छरदादा नरदादा को भगा कर काल ने ले गया। उस घर में तू भाग कर गया, और मैं उस घर में भाग कर गया जहाँ काल का पहुँच ही नहीं है। श्री वही हाल है हम आप लोगों का, बुरा नहीं मानिएगा। आज ध्यानाभ्यास 3 दिन हो रहा है। 2 पाली का ध्यानाभ्यास समाप्त हो चुका है और 1 पाली सत्संग बैठे हैं। ध्यान के वक्त में सब भक्त पंडाल खाली। कैसा भक्त हैं आप? क्या इंतजार कर रहे हैं? लाभ ले लीजिए। अभी सत्संग योग का पाठ करके सुनाया गया ईश्वर का स्वरूप। सुनिए बहन जी, एक महात्मा कहीं जा रहे थे, रास्ते में ही नाच हो रहा था, तमाशा नाच हो रहा था सन्यासी, लंबी लंबी दाढ़ी, जटाएं लंबी लंबी। वो भी बेचारा क्या कि नाच को जाकर बैठ, जहाँ नाच हो रहा था वहाँ जाकर बैठ के नाच को देख रहा था। अब बगल में जो नाच को देख रहा था वो लोग मन ही मन सोचा, हम लोग तो गारस जीवन में हैं, पारिवारिक जीवन में हैं, संसारी जीवन में हम तो नाच देख रहे हैं मन को बहलाने के लिए। इस सन्यासी महात्मा क्यों आ गए बीच में नाच को देखने के लिए? सारे के सारे व्यक्ति नाच क्या देखेंगे? महात्मा को देख रहे हैं। महात्मा एक टक से नाच को देख रहे हैं। आश्चर्य की बात है। सबकी सब मन में सोच रहे तो महात्मा ये नहीं है, ये ढोंगी महात्मा है। जब नाच समाप्त हुआ, महात्मा उठ कर जाने लगे। कई युवक आकर आगे से घेर लेते हैं। बाबा एक बात पूछूं? का एक बात नहीं, कई बात पूछो। बोले बाबा हम लोग तो युवक हैं, गारह जीवन में रहते हैं, पारिवारिक जीवन है, संसार में रहते हैं, सांसारिक जीवन है, और मन को बहलाने के नाच देखते हैं, तमाशा देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। कहिए बाबा आप तो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी लग रहे हैं, हाँ साधु हैं, तो आप क्यों नाच को देख रहे थे? महात्मा जोरों से हंसे, कहा तू देख रहा था जो नाचने वाले नाच को, और मैं क्या देख रहा था? जो नाचने वाला इतना सुंदर है, उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, मैं तो उसको देख रहा था। श्री सदगुरु। अब देखना यूट्यूब को दिखा रहे हैं बाबा, कहाँ कहाँ दिखा रहे हैं।
हम कौन है हमको पता नहीं है, वह ईश्वर कैसे ईश्वर की पता नहीं है। अभी सत्संग योग का पाठ करके सुनाया गया, वेद भगवान क्या कहते हैं, यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदमुपासते। इसका हिंदी अर्थ है, जो मन से मनन किया जाता है। हम मनन करते हैं ना, किन से मनन करते हैं, जो मन से मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। मन में शक्ति है कि मनन कर ले, शक्ति है। जब भगवान श्री राम बाली को समाप्त कर दिए, बाली धराशायी हो गए, तारा आती हैं, तारा रोने लगी, कहते प्रभु हमारे पति क्यों मार दिया। तो भगवान श्री राम कहते तारा, यदि तू पति के लिए रो रही हो तो पति तुम्हारे सामने पड़ा है, वही आँखें हैं, वही कान है, वही मुंह है, वही नाक है, हाथ पैर सारा अंग प्रत्यंग है, तुम्हारा पति पड़ा है। तो तारा कहती है प्रभु बोलते कहाँ हैं, ध्यान पसंद इस बात को। अरे सारा अंग प्रत्यंग है तो बोलते हैं क्यों नहीं है। तो भगवान श्री राम ने कृपा की, तारा यदि तू शरीर के लिए तुम पति मान रही हो तो पति तुम्हारा सामने पड़ा है, लेकिन पति हो तुम चारों बोलने के लिए कि पति बोलता क्यों नहीं है, तो वह पति मरता नहीं है। वो कौन है, वो है जीव है, वो चेतन है। इसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो चेतन जो जीव है वो परमात्मा का अंश है। जैसे परमात्मा अखुट है, समाप्त नहीं होता और जन्मा है, उसी तरह जीव भी अखुट है और अजन्मा है। तो ये जीव की भी मृत्यु नहीं होती है। हमारे गुरुदेव का ने कृपा की, मारे ना, मारने पर भी नहीं मरता, सारे सरे ना, सरता भी नहीं है, जारे जन जरता भी नहीं है। ऐसी है जीवात्मा है। और इस आत्मा को यदि कोई जान ले तो कहते परमात्मा को जान लेंगे, क्योंकि दोनों का अंश है। हमारे गुरुदेव का ने कृपा की, इस आत्मा को जानने के लिए क्या करना होगा, वह आत्मा कैसी जानकारी में आएगी। तो गुरुदेव का ने कृपा की, वह आत्मा के खोज करनी तो कहाँ, निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना। अब गुरु नानक साहब क्या करने कृपा की, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घटी घटी ज्योति सब आई। और परमात्मा क्या है, घाट घाट। देखिए ध्यान पसंद इस बात को, इस घाट घाट मतलब बहुवचन है, ये बहुवचन है। तो इस घाट के लिए हमारे गुरुदेव का ने कृपा की, 5 प्रकार का शरीर है। घाट मतलब शरीर, कौन कौन शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल। इसलिए गुरुदेव महाराज का कृपा की, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल हुके पार। पार गमन ही सार भक्ति है, लोहिए में धार। यही मानुष देह समया में करु परमेश्वर में प्यार। इसी के लिए वेद भगवान कहते हैं क्या, यह चेद वेदी दथ सत्यमास्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यासमा लोकादमृता भवन्ति।
क्या कहते हैं? यदि जन्मे, कौन सा जन्मे? मनुष्य शरीर में। यदि जन्मे ब्रह्म को जान लिया, पहचान लिया, तब तो ठीक है, अपना काम बना लिया। यदि नहीं जाना, नहीं पहचाना, तब क्या होगा? भूतेषु भूतेषु आन जोनि में चले जाओगे, तो दुख है कि सुख होगा? बड़ा दुख होगा। यदि मनुष्य शरीर को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर लिए, जान लिए, पहचान लिए, तब तो ठीक है, आपने अपना काम को बना लिया। यदि नहीं जाना, नहीं पहचाना, आन जोनि में चले जाओगे, दोबारा परमात्मा का मुख देख नहीं पाओगे। श्री सद्गुरु। अब हमारे बीच